इंडियन डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा सवाल आजकल हवा में है। क्या हम अपने इलेक्शन सिस्टम पर वाकई भरोसा कर सकते हैं? जब यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अप्रूव किया तो सिर्फ एक नया मॉडल प्रपोज नहीं किया गया, बल्कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के ऊपर एक नई डिबेट छिड़ गई है। जो चीज सरफेस पर एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग लगती है, उसके अंदर एक कहानी है, डाउट की, ओपेकनेस की और डेमोक्रेसी के सेक्रेडनेस को लेकर एक अनईजी फीलिंग की। सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहाँ हर वोट बस एक नंबर नहीं है, बल्कि एक सॉवरेन डिसीजन है। डेमोक्रेसी की असली ताकत यही है। लेकिन जब कांग्रेस के लोकसभा डिप्यूटी लीडर गौरव गोगोई ये कहते हैं कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का सिर्फ एक एक्सक्यूज बना रही है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के ऊपर सवालों को डाइवर्ट करने के लिए, गोगोई हैज पॉइंटेड, पीएम मोदी हैज नॉट वॉक्ड द टॉक. He talks of one nation, one election, and yet when it suits him, he does Haryana and Maharashtra elections separately. He does Gujarat elections separately. He does not even hold polls in states in one phase. He does it in 5 phases when it suits him. Political leaders के ऐसे ही कुछ सवाल मिलियंस ऑफ लोगों की शंकाओं को भी आवाज देते हैं। गवर्नमेंट का इलेक्शंस को सेपरेट फेसेस में करना, जैसे गुजरात को हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग रखना, इसी फायर को और बढ़ावा देता है। सवाल उठता है, क्या ये प्रोसेस यूनिफाई करने के लिए है या पावर कंसोलिडेट करने के लिए? नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक ऐसे वीकली एपिसोड में जहां हम हमारे देश में होने वाले इलेक्शंस और उनकी इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आज के टाइम पर इलेक्शंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स ने न केवल लीगल बल्कि सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को भी काफी हिलाया हुआ है। ऐसे में क्या हम इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर भरोसा दिखा सकते हैं? बात शुरू करते हैं इलेक्शंस की मशीनरी की। तो ये एक अजीब और मिस्टीरियस वर्ड लगता है। ईवीएम्स यानी कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ भी है और एक सबसे बड़ा सवाल भी। इलेक्शन कमीशन कहती है कि ईवीएम्स और वीवीपीएटी स्लिप्स के साथ कोई एरर पॉसिबल नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैज कंसिस्टेंटली रीअश्योर्ड द नेशन ऑफ देयर रिलायबिलिटी, सेइंग नो डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन फाउंड इन वोट्स टैलीड थ्रू ईवीएम्स एंड वीवीपीएटी स्लिप्स सिंस 2019। लेकिन लोग अब भी डाउट क्यों करते हैं? क्योंकि हर वोटर चाहता है कि उसका वोट सिर्फ कास्ट और रिकॉर्ड ना हो, बल्कि वेरीफाई भी हो। और जब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ट्रस्ट टूटने लगता है। As Gogoi aptly noted, they are only trying to divert from the questions being raised in people's mind with respect to electoral integrity of our democratic system. अब इसके बाद एक और बड़ा सवाल है कि फिर इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी को अडॉप्ट करने से इतना डर क्यों रही है? आपको याद होगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि कुछ इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स एक पिटिशनर को डिस्क्लोज किए जाएं, लेकिन उसके बजाय गवर्नमेंट ने जल्दी से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को अमेंड कर दिया और वो रिकॉर्ड्स पब्लिक एक्सेस के लिए ब्लॉक कर दिए गए। ये एक्शंस क्वेश्चंस रेज करते हैं कि पब्लिक से क्या छुपाया जा रहा है। अगर इलेक्शंस फ्लॉलेस हैं, तो फिर ये हैस्टी अमेंडमेंट्स क्यों? और सवाल यही खत्म नहीं होते। 2024 के जनरल इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन के डाटा हैंडलिंग ने लोगों के डाउट्स को और बढ़ाया था। प्रिलिमिनरी वोट टर्नआउट फिगर्स जो पोलिंग के टाइम पर दिए गए वो फाइनल फिगर्स के साथ मिसमैच होते थे और फाइनल फिगर्स देने में भी लगभग 2 हफ्ते का डिले दिखाया गया। कुछ फेजेस के डाटा तो अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं। ऐसे केसेस में पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बना रहेगा? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वोट फॉर डेमोक्रेसी एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि बहुत बार ईवीएम वोट्स कास्ट और वोट्स काउंटेड के बीच मिसमैच मिला है। ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन भी है। फिर भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने इसे डायरेक्टली डील करने के बजाय ऑब्फस्केशन का रास्ता क्यों लिया? आपको बता दूं कि 2019 में गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कमीशन की ऑटोनॉमी को डाइल्यूट कर दिया था और उसकी सैलरीज और टेन्योर को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस के अंडर ले आए थे। ये डिसीजन तब लिया गया जब वीवीपीएटी डाटा इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस उठ रहे थे और जब एक आरटीआई क्वेरी के अंदर वीवीपीएटी डाटा के बारे में पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने इवेसिव रिस्पांस दिया, कहते हुए कि ये डाटा उनके पास नहीं है। ईसीआई रिस्पॉन्सेज टू राइट टू इन्फॉर्मेशन क्वेरीज ने शक को और बढ़ावा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, when asked for polling station-wise VVPAT data, the ECI replied, "Polling station-wise data may be available with the CEOs of all states and UTs. You may obtain information by submitting application under RTI Act 2005 separately." इस रिस्पॉन्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के सर्कुलर को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, which mandates that the VVPAT data be submitted within 7 days of counting. अगर ECI के अपने सर्कुलर के हिसाब से ये डाटा सबमिट करना जरूरी था, तो ये मिसलीडिंग रिस्पॉन्स क्यों दिया गया? ऐसी इनकंसिस्टेंसीज सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी को ही अंडरमाइन नहीं करती, बट ऑल्सो हाईलाइट इट्स रिलक्टेंस टू एम्ब्रेस ट्रांसपेरेंसी। यही सब कुछ सवाल है जो लोगों को ECI के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करने से रोक रहे हैं। साथ ही इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर जब
जो भरोसा दिखना चाहिए वो भी मिसिंग है। पर फिर भी इसके ऊपर जब बात आती है जुडिशरी की और उनके ऊपर ट्रस्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो एक ट्रस्टेड अकाउंटेबिलिटी बॉडी है, उसने भी कई केसेस में ईसीआई के सबमिशंस को बिना इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी के एक्सेप्ट कर लिया। लीगल बैटल्स टेक्निकलिटीज के अंडर ही डिसमिस कर दी गई और कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया। रीसेंट अमेंडमेंट टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स इसका एक सबसे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जांपल है। ये ना केवल सिटीजंस के राइट टू इन्फॉर्मेशन को अंडरमाइन करता है, बल्कि एक चिलिंग मैसेज देता है, क्वेश्चनिंग द सिस्टम इज अनवेलकम। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के इस कश्मकश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस का स्पेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर को ऐड करता है। प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि ये लॉजिस्टिक बर्डन्स और फाइनेंशियल कॉस्ट रिड्यूस करेगा, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा? आप सभी जानते हैं कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर अलग अलग इलेक्शंस की डाइवर्सिटी में थ्राइव करता है, जहां स्टेट्स अपने यूनिक इश्यूज को इंडिपेंडेंटली वॉइस करते हैं। एक यूनिफॉर्म शेड्यूल इम्पोज करना पावर को सेंट्रलाइज करने का रिस्क ले आता है, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच बैलेंस को डिस्टेबलाइज कर सकता है, और स्टेक्स बहुत हाई हैं। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी सिर्फ एक पेरिफेरिकल इशू नहीं है, ये डेमोक्रेसी का हार्ट बीट है। बिना इसके हर प्रोग्रेस का वादा, हर जस्टिस का क्लेम खोखला लगता है। आज का वोटर सिर्फ एक पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि एक अल्टीमेट सॉवरेन है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन अभी का सिस्टम उन्हें सिर्फ एक डाटा पॉइंट समझता है, एक स्टेक होल्डर नहीं। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को याद रखना चाहिए कि उनकी लेजिटिमेसी लोगों के ट्रस्ट से फॉलो होती है। ट्रांसपेरेंसी एक थ्रेट नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के सवाल सिर्फ ईवीएम्स या साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में नहीं है, ये सवाल है डेमोक्रेसी की सोल के बारे में। ये सवाल है कि क्या हम अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को एक्सेप्ट करने और सिस्टम को बेटर बनाने की हिम्मत रखते हैं। ये सवाल है कि हर वोट सिर्फ टैली में नहीं, बल्कि हर वोटर के दिल में भी काउंट होना चाहिए। इन कंसर्न्स को डिसमिस करना डेमोक्रेसी का बिट्रेयल होगा, और इन्हें एड्रेस करना एक सेक्रेड ट्रस्ट का ऑनर होगा जो हर वोटर पोलिंग बूथ में लेकर आता है। आपके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट उन पे और इलेक्शन की इंटीग्रिटी पर बना रहे? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल एनालिसिस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।